स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का नोटिस। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशंस। अफगान बॉर्डर से तालिबान की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 16 तालिबान मारे गए। सिक्योरिटी जिस वक्त में ये पार्टीज बरसर इक़्तिदार आई हैं, आपने तो गिलानी साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त देखा होगा, लेकिन जो अभी की जो सिचुएशन है, तो आप लोग जलसों का मतलब ही भूल गए हैं। आप लोगों को बुलाते हैं, आप उनको बिरयानियां खिलाते हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट देते हैं, आप पता नहीं क्या कुछ करते हैं, जहां धमकी हो वहां पे धमकी भी देते हैं, और आप लोगों को टीचरों को उठा लाते हैं, मुख्तलिफ चीजें करते हैं। ये जो हुआ है उससे क्या हुआ कि एक मौका चाहिए था। ये लोग माने ना माने, पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अब इंतखाबात में अवाम ने साबित भी कर दिया। सेनेटर शिबली फराज का ईवान में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। आप लोगों को पुरानियां खेलते हैं और वो सामने नहीं आते। हुकूमत के पास लोगों की कमी है, जलसा करें, हम इसके लिए आपको भी कारकुन देंगे। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट का वकार मजरूह हुआ। चंद रोज कबल जल्दबाजी में एक कानून पास किया गया। स्पीकर अयाज सादिक का तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार, अरकान असेंबली को फौरी रिहा करने का हुक्म। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट की बेतुकीरी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश कर दी, कहा पार्लियामेंट में रात जो हुआ उसे तीसरा हमला समझता हूँ। कल वाले वाक़ये पर FIR काटनी पड़ी तो काटूंगा, अगर पुलिस असेंबली के अंदर आई है तो एक्शन लेंगे। कल के वाक़ये की तमाम फुटेजेस तलब की हैं, इस मामले को हम संजीदगी से देखेंगे। हकाइक और फुटेज देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। पार्लियामेंट में दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल इधर थे आज वहां हैं, कल हम वहां थे आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था, जिसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान फट पड़े, कहा रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। ये जमहूरियत पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर हमला बोला, दावा बोला, जहां जहां से ये हुक्म आया, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पर लगाओ, इन पर लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पर, वजीर आजम शहबाज शरीफ, शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो पर है। जनाब स्पीकर, परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है फेडरेशन, ख्वातीन की बात कर रहे हैं, वो सारे गवाह बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया। ये क्या कौन सी ख्वातीन की बात कर रहे हैं? तो इनकी ख्वातीन आसमान से उतरी हुई हैं। अब मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, आप फिर उसके बाद कहेंगी मैं खातून हूँ। परसों पाकिस्तान की सियासत में स्याह दिन था। कल का वाकया रिएक्शन था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल, बोले इतवार का जलसा मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन था जो फौज को ललकार रहा है। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन का कहा था जो 2 रोज गुजर गए। हिम्मत है तो आकर दिखाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। जलसों में अवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्की सालमियत पर हमला करें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को जमीर फरोश और रंगबाज करार दे दिया। कहा दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफकत करता है। अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ और बीच में मुनाफकत करता है। मैं हूं तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं कुछ और है। अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे हैं, बानी पीटीआई को समझाया होता है तो ये हालात नहीं होते। आज भी मौका है, अडयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। विफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन कहते हैं पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, किसी ने मजम्मत की। महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा।
حیران ہوں محمود اچکزئی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ساری قوم پریشان ہے کہ یہ کیسا کلچر دے رہے ہیں. آپ اداروں کی تصحیح کریں اور کارروائی نہ کرنے کا مطالبہ بھی کریں. جب فیض حمید کو استعمال کیا جاتا تھا تو کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ مصطفیٰ کمال کا اظہار خیال. کہا پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں. کل کے واقعے کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا. حکومت اور اپوزیشن سے درخواست ہے کہ بریک لگا دیں. جب زہر بوئیں گے تو زہر ہی کاٹیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں. بانی پی ٹی آئی کے پاس جائیں اور سمجھائیں. اسپیکر قومی اسمبلی کل کے واقعے پر ایکشن لیں. بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف درج مقدمے میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید احمد کے خلاف تھانہ پارہ میں درج مقدمے کی درخواست پر سماعت ہوئی. شیخ رشید صداقت عباسی اپنے وکلاء سردار مصروف اور سردار شہباز کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. وکیل سردار مصروف نے کہا کہ مقدمے میں شریک ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. ملزمان کو بری کیا جائے. لیکن اگر صدیق صاحب بھی جو ہے اپنی زبان کا کوئی سٹاپر رکھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پہلے تو حضرت صدیق صاحب کا پتہ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ نہیں ہیں. ان کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی. وہ پتہ نہیں تکے کے ترجمان بنے پھرتے ہیں. شوق بہت ہے ان کو ٹی وی پہ بیٹھنے کا. تو تھوڑا زبان کو لگام. ہر بندہ میری طرح صبر تحمل کا وہ نہیں ہوتا. اب یہ اور ویسے زبان یہی والی سمجھ میں آتی ہے. ان کو شرافت کی زبان سمجھ میں آتی نہیں. یہ پرابلم ہے. پر پختونخوا ہاؤس اس وقت دہشت گردوں کا شر پسندوں کا اڈا ہے. جس کو آپ نے شیلٹر دینا اس کو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر لے جائے. اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں اور آپ پوری ریاست جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے ان کے سامنے کہ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گھس گئے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں اس وقت دہشت گردوں اور شرپسندوں کا اڈا بن چکا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور دھمکیاں دیتے ہیں. انہوں نے دہشت گردوں والی زبان استعمال کی. ریاست کے خلاف ایسی زبان کسی صورت قابل قبول نہیں. ہم صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتے. خیبر پختونخوا بھی ہمارا صوبہ ہے. پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائیوں کا کردار ادا کیا. خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کا مسکن نہیں بننے دیں گے. خیبر پختونخوا ہاؤس کو چلانے والوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی. پشاور ہائی کورٹ نے سرتاج گل کو قوم کی بیٹی قرار دیا تھا. پاکستان کو پہلی سہ ماہی کے دوران جنیوا ڈونر سے فنڈنگ نہ ملنے کا خدشہ. ذرائع کے مطابق رواں مالی سال جولائی سے لے کر اب تک سیلاب سے ریکوری اور تعمیراتی کاموں کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ملی. رواں مالی سال کے لیے جنیوا ڈونرز کانفرنس کے تحت 1.26 ارب ڈالر فائنینسنگ کا ہدف مقرر. دستاویز کے مطابق نامکمل پی سی 1 منصوبوں کے لیے پلاننگ نہ ہونا بھی فنڈنگ میں رکاوٹ ہے. جولائی تا ستمبر سیلاب سے ریکوری کے لیے عالمی بینک نے 8 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ملنے کا تخمینہ لگا دیا اور ناحال فنڈنگ نہ ہونے کے باعث پہلی سہ ماہی جولائی سے ستمبر تک مقررہ ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ. نیشنل پارک ایریا میں قائم منال سمیت دیگر ریسٹورنٹس کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار. سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی. نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا گیا. عدالت نے نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹورنٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشنز واپس لے لی ہیں. فیصلے میں کہا گیا کہ منال ریسٹورنٹ، لا مونتانا اور دیگر ریسٹورنٹس نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. لہٰذا یقین دہانی کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے. رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کے بعد نظر ثانی دائر کرنا توہین آمیز ہے. ملک کو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں رواں سال اگست میں مہنگائی کی شرح 9.6% پر آنا معیشت میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے. ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ملک کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک و قوم کے لیے بتدریج بہتری کے اوصار نظر آ رہے ہیں.
मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी की इब्तिदा भी हुई है। खान यूनस में पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली तैयारों के हमले, 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मुकामी रहायशियों ने कहा कि खान यूनस शहर के मगरिब में वाक़िया अल-मवासी के इंसानी हकूक के इलाके में बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया गया। हमास के सिविल डिफेंस अथॉरिटी के ऑपरेशंस डायरेक्टर के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। शाहिदीन ने BBC को बताया कि आधी रात के फौरन बाद अल-मवासी के इलाके में बड़े धमाके हुए और आसमान पर शोलों के शोले उठते देखे जा सकते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में GCC का 7वां मुश्तरका इजलास। गाजा में इसराइली बमबारी पर इजहार तशवीश। रूस के वजीर खारिजा ने कहा कि मशरक़ वस्ता बड़ी इलाकाई जंग के दहाने पर पहुंच गया। इसराइल और लबनान में महाज़ाराई खतरनाक हद तक जा पहुंची। रूसी वजीर खारिजा की कतर के वजीर आजम और वजीर खारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से वही मुलाकात। गाजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू, जंगबंदी के नफाज और जामे सियासी अमल शुरू करने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात का एटमी पावर प्लांट भारत के हवाले। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद भारत के दौरा पर नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद की मुलाकात हुई। इस मौका पर दोनों मुमालिक ने तवानाई के ताउन को फरोग देने के लिए 4 मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात जोहरी तवानाई में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। महकमा मौसमियात का जदीद सर्विलेंस रेडार खरीदने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों चेराट, डेरा इस्माइल खान में 2, बलोचिस्तान के शहरों कोयटा, गवादर में 2, जबकि पंजाब के शहर लाहौर में 1 रेडार नस्ब होगा। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात के मुताबिक जदीद आलात वर्ल्ड बैंक के ताउन से नस्ब किए जाएंगे। मकामी इंजीनियर्स के अलावा गैर मुल्की माहिरीन मंसूबे की तकमील में मुआवनत करेंगे। जदीद आलात से मजीद मौसमियाती निज़ाम का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे पर 14 अरब रुपए पाकिस्तानी जबकि $5 करोड़ की लागत आएगी। महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम चंद शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हैदर अली की वतन वापसी। कोई हुकूमती शख्सियत इस्तकबाल के लिए न आई। हैदर अली गैर मुल्की एयरलाइन की प्रवास से इस्लामाबाद पहुंचे। PSB के अफसरान और नेशनल ओलंपिक्स कमेटी के अहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। हैदर अली ने पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक्स में डिस्क थ्रो मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। इससे कबल हैदर अली ने टोक्यो में गोल्ड मेडल की जीत हासिल की। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ऑली पॉप ने टेस्ट क्रिकेट की 147 साला तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। कप्तान ने श्रीलंका के खिलाफ ओवल में तीसरे टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर की। ऑली पॉप इंग्लैंड की जानिब से 47 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 7 सेंचुरियों की मदद से 2881 रन स्कोर किए।